बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कल रात जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले उम्मीद की शम्मा रोशन करता हूं। ये नहीं कि आपका दिल रखने के लिए, बल्कि तारीख एक नजीर है, एक प्रेसिडेंट है। सियासी तहरीकों में क्या होता है, एक पूरी तारीख हमारे सामने खुली पड़ी। अंग्रेज का दौर और हिंदुस्तान की अवाम अंग्रेज की गुलामी से आजादी की जिद्दोजहद कर रहे हैं। कल रात जो कुछ हुआ जलियांवाला बाग में यही कुछ हुआ था। इसी तरह लाशें गिरे थे, इसी तरह गिरफ्तारियां हुई थी, इसी तरह जमीन खून खून हुई थी, इसी तरह वहशत तारी हुई थी, इसी तरह बर्बरियत से खौफ पैदा हुआ था। लेकिन क्या आजादी का अमल और उसकी जिद्दोजहद रुक गई थी? क्या आजादी नहीं मिली थी? क्या जिद्दोजहद करने वालों को मंजिल नसीब नहीं हुई थी? मंजिल नसीब हुई थी। अंग्रेज को मुंह की खाकर यहां से जाना पड़ा था ज़िल्लो रुस्वा होकर। अगर किसी के जहन में ये घमंड और ख्याल है कि उनकी आखिरी फतह हो चुकी है, तो ये खाम ख्याली। ये तहरीक चूंकि इसके अंदर सच है, इसकी खिलकत के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये जिद्दोजहद रुक नहीं सकेगी। ये इससे 10 गुना ज्यादा हुक्मरानों के सर पे चढ़कर बोलेंगे। जब अब कदम उठेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब वो जज्बा भी साथ होगा। अब वाकईतन लोग कफन बांध कर आएंगे। पहले जुबानी कफन बांधे गए हों शायद, अब नफ्सियाती तौर पे कफन बांध कर लोग निकलेंगे, रिटेलिएट करेंगे, इंतकाम लेने के लिए आएंगे। आजादी और इंतकाम दो मकासद लेकर निकलेंगे लोग। याद रख लीजिएगा इस व्लॉग को। आज वो चिंपैंजी की शक्ल वाला अता टर्टर, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि उसकी शक्ल पे जरा गौर करो कि जब इंसान करोड़ों साल के इर्तिकाई मनाजिल तय करके होमोसेपियन दायरे में दाखिल हुआ था, उसकी शक्ल इंसानों जैसी हो गई थी। अता टर्टर उससे कोई 2 लाख साल पहले की मखलूक लगता है। चिंपैंजी जैसा मुंह, बंदर जैसा मुंह। और वो जब आज कह रहा था कि देखें जी ये जमीन साफ है, यहां खून का एक धब्बा नहीं है, लोग जा चुके हैं, ये ट्रैफिक चल रही है। 4 बजे 20 गाड़ियां लगाकर इन्होंने नाकाबंदी करके इलाके की खून साफ किया। मैं 400 नहीं कहता हूं, याद रखिएगा 100 लाशें गिरी हैं, 100 लाशें, और 300 के करीब जख्मी हैं। वो लाशें कहां गई किसी को कुछ मालूम नहीं। रियासत की दरिंदगी देखी, रियासत की बेहयाई और जुल्म देखी। वो जख्मी कहां है किसी को पता नहीं। और एक जेली पर्चा लाकर दिखा रहे हैं, ये देखें जी पिम्स का देखें, फलां हॉस्पिटल का देखें। उन्होंने कहा यहां तो आए कोई नहीं। और जब बता टट्टर ये गुफ्तगू कर रहा था, आप यकीन जाने ये कोई विशफुल पिक्चर नहीं थी। मेरा अल्लाह गवाह है कि मुझे उसके गले में फांसी का रस्सा नजर आ रहा था, और फिर उसकी लटकती कुएं में लाश नजर आ रही थी जिसके दोनों टुहने बांधे हुए थे। मुझे राने सनाउल्लाह की उसकी गलीज अंतड़ियों के साथ फांसी दी की लाश भी नजर आ रही है। मुझे शहबाज शरीफ को फांसी लगती दिखाई दे रही है। मुझे ख्वाजा यूरिनल को फांसी लगती दिखाई दे रही। ये लगेगी, याद रखिए। ये कोई जज्बाती बात नहीं। ये मुसद्दक मलक, ये अहसन इकबाल और वो रुदालियां 2 अजमा और डड्डू चारचर, इनकी सारी जिंदगी जेलों में गुजरेगी। मैं पहले भी कहा, आज भी कहता हूं, पिछले हिसाब भी होंगे, इंतकाम लगेगा, लेकिन होगा अदल और इंसाफ। रात को कर्फ्यू लगा दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि कोई घर से बाहर ना निकले। स्नाइपर्स ऊपर चढ़ा दिए गए, जाए सीबीएन को देखे, जाए अल जजीरा को देखे, जाए सीएनएन पे जाए। खून भी कभी छुपा है, ये हंजर पे भी जमता है और कफे कातल पे भी जमता है, और अपने कातल का सुराग देता है। ये अल्लाह ने खून की हिलकत के अंदर ये मिजाज रखा हुआ है कि खून बोलता है, अपने कातल का नाम पुकारता है। चलिए तो सही आगे। क्या समझते हैं कि लोग रुक जाएंगे? हाँ, एक बात है कि अहले पंजाब ने जो किया है अच्छा नहीं किया। पंजाब के कारकुन निकलने के लिए तैयार थे, और कोई एमपीए का उम्मीदवार, कोई एमएनए का उम्मीदवार नजर नहीं आता था उन्हें। कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट, कोई नजर नहीं आता था। गायब थे सब। और ना वो क्यादत नजर आई जो इमरान खान के नाम पर कौमी असेंबली तक पहुंचे, सेनेट तक पहुंचे, और बोते बनाकर नुक्ता नजर पेश कर रहे होते हैं पीटीआई का, कैमरों के सामने, माइक्स के सामने। कोई एक नजर नहीं आया। उसकी वजह मैं बता देता हूं। और बाबा मैं कहता चला रहा हूं, ये अच्छे वकील तो हो सकते हैं, मैं बायस नहीं हूं इनके बारे में। इनकी बेचारगी का इजहार कर रहा हूं, सियासी बेचारगी का इजहार कर रहा हूं। साइंस, सियासत एक बाकायदा साइंस है। एक बंदे ने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं और आप उसे केमिया दानी शुरू करवा दे, नतीजा क्या निकलेगा? फेलियर। तो ये है अलमिया। लेकिन
وہ قائم ہے. इनका ख्याल ये है कि इस तरह लोगों को दबा लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे और फिर ये अरसा हम गुजार लेंगे, ये जो साल हैं, खून बहाकर, कत्ल करके, लाशें गिरा के, दोज़ख बना के इस मुल्क को, वहशत फैला के, और फिर अगला इलेक्शन करवाएंगे. उधर चीफ साहब को एक्सटेंशन दे देंगे, आसम रीज साहब को, और अगले 5 साल भी इसी तरह बेहयाई का मुजाहरा करेंगे. फॉर्म 47 से भी दस्तबरदार हो जाएंगे, सीधे कह देंगे जी ये जीत गए, ये गवर्नमेंट बन गया और अगले 5 साल हम है. ये तमाशा है कोई? खुदा का कहर नाज़िल होगा. तो पंजाबी में कहते हैं कि अत खुदा दा वैर हुंदा है, अत चुक लिए तुसा, और खुदा का कोड़ा हरकत में आ गया है. क्या पैगाम दिया है? बलोच आए हुए थे, पश्तून आए हुए थे, सलाम है बलोचों और पश्तूनों को, कमाल कर दिखाया. कोई अल्फाज नहीं कि आपकी तारीफ और तौसीफ में मैं अपनी जुबान से निकालूं. आपने साबित कर दिखाया कि मसला खून का होता है. आपका खून खालिस है, आपका खून बहुत आला है, आपकी रगों में दौड़ने वाला, जो नस्ल दर नस्ल दौड़ रहा. अब आइए, आपने मेरे विलाग सुने. मैं इंतहा पसंदी से बचता रहा. मेरे चैनल के मेरे नाजरीन कहते रहे क्या फौज को क्यों कहते हैं कि सारी फौज मुजरम नहीं. अब मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये गोली किसी ब्रिगेडियर ने चलाई है? मैंने कहा नहीं. किसी जनरल ने चलाई है? नहीं. इसका मतलब यह है कि जिन जवानों की आप तारीफ करते हैं कि वो फौजी मजदूर है, रिज्क के लिए नौकरी कर रहे हैं, क्या इस पे दर्दी से मारा जाता है अंधेरा करके? और जिन गन से फायर हुए हैं वो गोलियां ले गए हैं, लोग खौल ले गए हैं. आपको एक नहीं मिला, सारे मिले हैं. आपने किसी तांबे वाले को बेच दिए होंगे. लोगों के पास सबूत है, मुकदमा भी दर्ज होगा. FIR आपके दौर में सील रहेगी लेकिन खुलेगी. हम खोलेंगे, मैं खोलूंगा, मैं खुलवाऊंगा. कोशिश करूंगा कि जो भी जहनी तौर पर जिनकी भी कनाइवेंस है, जिनकी भी नीयत है, जो कुछ हुआ वो कानून के दायरे और कानून की जद में आएंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे. और अंजाम में आपको बता चुका हूं कि मेरा अल्लाह गवाह है, ये कोई विजुअल बात नहीं है. 10, 12, 14 लोगों की लाशें लटकता देख रहा हूं, फांसी लगे हुए, ये याद रखिएगा. और अब ये भी होना चाहिए कि किसी अदारे का शख्स कोई फौज से ताल्लुक रखता हो या पुलिस से, कोई FIA से ताल्लुक रखता हो या रेंजर से, पता बाद में चल जाता है किसने कितनी गोलियां चलाई, कितने लोगों को मार गिराया. उन सब का भी ट्रायल होगा, उनके लाशें भी लटकते रहेंगे. मजाक समझ लिया हुआ है आपने. आसमान को सुर्ख देख रहा हूं और सरों की फसलें पकती और कटती देख रहा हूं मैं. इस मुआशरे के अंदर अनारकी को दावत दे रहे हैं आप लोग, इस मुल्क को तोड़ने के आलमी एजेंडे का साथ दे रहे हैं आप लोग. वक्त आने में कोई नहीं बचेगा. खुदा का कहर उतरेगा आप पर, जो आपने पिछली रात किया है उन मेहमानों के साथ जो पंजाब की धरती पर आए थे. अभी तो उनके बच्चों को, उनके बूढ़े बाप, उनकी बीवियां, उनकी बहनें, उनकी माएं, वो ये समझती हैं कि शायद जो गिरफ्तार हुए हैं हमारा बच्चा भी उनके अंदर होगा. एक उम्मीद है. लोग 400 लोग कहते हैं, लेकिन मैं मुबालगा समझता हूं, हो सकता है मुबालगा ना हो. 100 के करीब कंफर्म है कि लाशें गिराए हैं इन्होंने, और 200-300 के करीब जख्मी हैं लोग, और कोई पता नहीं जख्मी कहां है. इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी सफाकी, इतनी बेहयाई. मैं कहता रहा हूं कि कोई, मैं यहां तक भी कहा है ये पाकिस्तान है, जियो पॉलिटिकल तकाजे हैं कि फौज हो, मजबूत हो, बस सियासत में हिस्सा ना ले. मैं कहता रहा, तनकीद भी सहता रहा, लेकिन अब मैं नहीं कहूंगा, अब मैं नहीं कहूंगा. फराज ने कहा था, जरा नज्म सुन लीजिए. उन्वान दिया था उस वक्त जब बंगाल के अंदर इन्होंने सिया करतूत बखेरे थे, शिकस्त खाई थी, हथियार फेंके थे, कैदी रहे थे, फिर वापस आए थे. उस पूरे मंजर को अपनी नज्म में बयान किया है और साथ अपने एहसासात को भी सुगोया है अपने अशार में. सुनिए. नज्म का उन्वान है पेशावर कातिल. मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे, मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे, और आज अपने ही नगमों से शर्मिंदा हूं. अपने शेरों की हुर्मत से हूं मुनअफिल, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूं. जब कभी भी मेरी दिल ज़दा हाक पर साया गैर या दस्ते दुश्मन पड़ा, मेरा हरफे हुनर था कि खूने जिगर, नजर मैंने किया मुझसे जो बन पड़ा. आंसुओं से तुम्हें अलविदाएं कहीं, रज़्म गाहों ने जब भी पुकारा तुम्हें, तुमने जाके इवज आबरू बेच दी,
ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی نہ دل سے اتارا تمہیں، یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، جب اسیری سے تم لوٹ کر آئے تھے، ہم دریدہ جگر راستوں پر کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے، اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے، کیا خبر تھی کہ تم سے شکستہ انا اپنے زخموں کو بس چاٹنے آئیں گے، اور جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ چکا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آئیں گے، قتل بنگال کے بعد ڈی چوک میں شہریوں کے گلے کاٹنے آئیں گے، اب پشاور سے پنڈی و مکران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں، کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں، آج شاعر پہ بھی قرض مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں، ہول اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی